हेलो फ्रेंड्स, हमास ने कैसे प्लानिंग के साथ इजराइल पर अटैक किया था। हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए हजारों लड़ाकों को खास ट्रेनिंग देकर तैयार किया था। पूरी प्लानिंग के साथ हमास ने इजराइल पर हमला किया। 5 अक्टूबर 2023 के गुरुवार के दिन इजराइल ने किब्बुत्ज में यहूदियों का त्योहार योम किप्पुर मनाया जा रहा था। एक हफ्ते चलने वाले त्योहार के आखिरी दिन इजराइल में जश्न चल रहा था। जिस वक्त इजराइल में जश्न चल रहा था, ठीक उसी वक्त बॉर्डर के पार गाजा पट्टी में हमास मुख्यालय में हलचल तेज थी। हमास के सरदार ने अपने खास हजारों आतंकियों को तैयार करने का हुक्म दिया। गाजा पट्टी में इजराइल बॉर्डर के करीब हमास के चुनिंदा आतंकी जुटने लगे। गाजा में जैसी सरगर्मी थी, उसका साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमास के टॉप कमांडर को एक खास आदेश का इंतजार था। इस आदेश के बाद खूनी खेल की शुरुआत होनी थी। टॉप कमांडर के आदेश के पहले हमास ने हजारों आतंकी अपने मिशन के लिए तैयार हो चुके थे। ये वो आतंकी थे जिन्हें हमास की लीडरशिप 1.5 साल से एक खास मिशन के लिए ट्रेड कर रही थी। हमास की साजिश और गाजा पट्टी में चल रही हलचल से अनजान इजरायली लोग जश्न में डूबे थे। लोग म्यूजिक कार्निवाल एंजॉय कर रहे थे। वहीं गाजा पट्टी में हमास का कैडर हथियारों को सुरंगों के जरिए इजराइल बॉर्डर के करीब पहुंचा रहे थे। तेज रफ्तार बाइक्स, हैंग ग्लाइडर और बुलडोजर का बेहद गोपनीय तरीके से इजराइल बॉर्डर के करीब पहुंचाया जा रहा था। जब ये सारी तैयारी अपने अंजाम तक पहुंच गई तो हमास की लीडरशिप ने अपने कमांडर्स को ऑपरेशन अक्सा फ्लड शुरू करने का हुक्म दे दिया। आदेश मिलते ही गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ से रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। एक के बाद एक 5,000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए। आसमान से बरसते रॉकेट के बीच इजराइल की एजेंसियां कुछ समझ नहीं पाती है। इससे पहले ही दुश्मन जमीन के रास्ते इजराइल में दाखिल हो चुका होता है। इजराइल के खिलाफ हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू हो गया था। इजराइल को निशाना बनाने के लिए हमास ने चौतरफा अटैक किया था। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में अपने बेहद खूंखार 1,000 आतंकियों को उतारा था। प्लान के पहले हिस्से में रॉकेट दागकर इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को नाकाम किया था। उसके बाद हैंग ग्लाइडर से उड़ाने वाले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ की। हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी से लगती इजराइल को सुरक्षित करने वाले सीमेंट की दीवार को तोड़ा और गोली बरसाता हुआ हमास आतंकियों का झुंड इजराइल में दाखिल हो गया। अचानक हुए इस अटैक को लेकर इजराइल रिएक्ट करता है। इससे पहले तेज रफ्तार से बाइक पर सवार हमास आतंकियों ने एक दास्ता इजरायली सेना के सदर्न गाजा हेडक्वार्टर पर पहुंच गया। यहाँ हमास आतंकियों ने जैमर लगाए हुए और इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इजराइल एजेंसियां कुछ भी समझने का वक्त नहीं मिला। इससे पहले ही इजराइल ने रिएक्ट करता हमास ने लड़ाकों को सैकड़ों बेगुनाहों का कत्ल कर दिया और सैनिकों ने इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। इजराइल पर हमास ने 6 अक्टूबर को अटैक किया था, लेकिन इस अटैक की तैयारी हमास 1.5 साल से कर रहा था। 2021 में इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग हुई थी। उस जंग में भारी नुकसान के बाद हमास ने इजराइल के खिलाफ अटैक की तैयारी की थी। इसके लिए हमास ने हजारों लड़ाकों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना। गाजा में लड़ाकों की ट्रेनिंग के लिए मॉक इजरायली सेटलमेंट तैयार किया गया। आतंकियों के हथियार चलाने के साथ ग्लाइडर के जरिए लैंड करने का अभ्यास भी कराया गया था। सब कुछ 1.5 साल से बेहद कुछ तरीके से चल रहा था। इजराइल से खूनी बदला लेने की साजिश रच रहे हैं और हमास ने इसका पूरा ख्याल रखा कि मोसाद को उसकी साजिश की भनक नहीं लगे। इसके लिए हमास ने 2021 के बाद इजराइल पर अटैक नहीं किया। गाजा पट्टी में सक्रिय कुछ आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई की। इजराइल को भरोसा दिलाया कि वे जंग नहीं लड़ना चाहते। आर्थिक तौर पर खुद कमज़ोर दिखाया। हमास की तरफ से हिंसा थमने और हालात को सुधरते देख इजराइल ने गाजा पट्टी के मजदूरों को अपने इलाकों में काम करने की इजाज़त दे दी। हमास ने इस मजदूरों के बीच अपने एजेंट का प्लांट किया और इजराइल की ज़मीन पर सुरक्षा इंतजामों की जानकारी जुटाई और इस जानकारी के आधार पर अपने आतंकियों को इजराइल पर अटैक करने के लिए तैयार किया। हमास के सरदार को मालूम था कि इजराइल आसमान से गाजा पट्टी में होने वाली हरकत पर नज़र रखता था, इसलिए उन्हें अपने साजिश को बहुत खुफिया तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। हमास की तैयारी इतनी खुफिया थी कि हमले से पहले तक इजराइल को इसकी भनक नहीं लगी थी।